सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते हमने गुड फ्राइडे के ऊपर मनन किया था। आज मैं आपके सामने प्रभु यीशु के जी उठने के बारे में कुछ चंद बातें रखना चाहती हूँ। देखिए, पुराने नियम में लेविया व्यवस्था के पुस्तक में उसके 23वें अध्याय में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मनाने के लिए 7 पर्व दिए थे। उन 7 पर्वों में से एक पर्व का नाम था पहले फल का पर्व। पहले फल का पर्व में क्या होता है, उसके 9वें आयत से जब हम पढ़ते हैं, हम देख पाते हैं वहां पे यहूदी लोग इस प्रकार करते थे। फसह के पर्व के बिल्कुल साथ ही ये पहले फल का पर्व भी आता था। तो जो यहूदी लोग हैं वो क्या करते थे, अपने खेतों में जाकर वो देखते थे कि सबसे पहला फल कहाँ उगा है, और पहला जो फल उगा होता है उन सबको पकड़कर वो उसका एक पूला बनाते थे और आके याजक के हाथ में देते थे, और याजक उसे परमेश्वर के सामने एक भेंट के रूप में चढ़ाता था। अब उसके 11वें आयत में खास लिखा है कि याजक को ये कब करना है, सबत के नेक्स्ट डे, सबत के बाद वाले दिन। वहां पे विश्राम दिन के बाद वाले दिन लिखा है, माने कि सबत के बाद वाले दिन। देखिए भाई और बहनों, नए नियम में जब हम आते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 16 के 2 में, मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 1 में हम पढ़ते हैं कि सबत के दूसरे दिन, सबत के बाद वाले दिन, हफ्ते के पहले दिन सवेरे प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठता है। और इस बात को पहले कुरिन्थियों के पुस्तक 15 के 20 में पौलुस इस प्रकार कहता है कि प्रभु यीशु मुर्दों में से पहला फल है जो जी उठा। अब देखिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पुराने नियम में जब वो पहले फल को परमेश्वर के सामने चढ़ाते थे, वो यूं कहते थे कि प्रभु, हमारे सामने कोई कटनी हम इस वक्त देख नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ बसंत का समय था। तो वो कहते थे कि हम ये आपके सामने जब चढ़ाते हैं, हम इस बात का ऐलान करते हैं कि और अनेक फल इसके बाद आएंगे और अनेक फल हम देख पाएंगे। तो जब पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठने वाला पहला फल है, वो ये कहता है कि प्रभु यीशु में और अनेक फल उसके पीछे आएंगे। ये माने के प्रिय भाई और बहनों, जो जी उठने का जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो प्रभु यीशु में आया, वही सामर्थ्य आप में और मुझ में उपलब्ध है, हमारे लिए उपलब्ध है। हम भी उसे महसूस करेंगे एक दिन। यदि हम इस संसार में मर जाते हैं, प्रभु यीशु में जो मरते हैं, वो इस पुनरुत्थान का, इस जी उठने का सामर्थ्य को एक्सपीरियंस करते हुए एक नए शरीर के साथ जी उठेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार जो जीवित है, वो भी एक दिन पलक झपकने के समय में हम भी पुनरुत्थान के उस शक्ति को, सामर्थ्य को हमारे अंदर महसूस कर हमारे ये जो शरीर है, ये शरीर बदल जाएगा। देखिए, कुछ लोग पूछते भी हैं कि प्रभु यीशु को मुर्दों में से जी उठने वाला पहला फल क्यों कहते हैं? इससे पहले लाजर भी तो जी उठा है ना, पुराने नियम में भी लोग जी उठे, तो प्रभु यीशु को पहला फल क्यों कहते हैं? इसमें अंतर है। जो लाजर जब जी उठा, वो जिस शरीर में मरा, उसी शरीर में उसका जीवन वापस आया। पुराने नियम में भी जितने लोग मरे और जी उठे, वो अपने जिस शरीर में वो मरे, उसी शरीर में, माने कि इस मिट्टी वाले शरीर में। लेकिन प्रभु यीशु के साथ ऐसा नहीं है। उनका जो शरीर है वो जी उठने का, पुनरुत्थान का नया शरीर था। इसीलिए ही जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 के 19 में जब वो चेले लोग डर के मारे अंदर से दरवाजे का कुंडी लगाकर बैठे होते हैं, तो प्रभु यीशु बाहर दरवाजे को खटखटाकर बोलते नहीं है, जरा खोलिए, वो बस अंदर प्रवेश कर देते हैं। क्योंकि जो दीवार है, जो दरवाजा है, प्रभु यीशु के जी उठने वाला नए शरीर को रोक नहीं पाती। प्रिय भाई और बहनों, वो शरीर हमें मिलेगा। ये शरीर को छोड़कर हम उस शरीर में प्रवेश होएंगे। हालेलुया। इस पुनरुत्थान के शक्ति का और सामर्थ्य का जो बात है, वो सिर्फ उस समय के लिए ही नहीं, लेकिन इस समय जब इस संसार में हम जीवित हैं, इस संसार के लिए भी है। क्योंकि इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 19 से लेके जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जिस प्रभु यीशु को मुर्दों में से जी उठाने वाला जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य हमारे अंदर भी है। और ये सामर्थ्य के बारे में ये लिखा है कि सामर्थ्य के साथ एक अधिकार भी जुड़ा हुआ है। इस संसार में और आकाश मंडल में जितने नाम, जितने दुष्ट आत्मा की शक्तियां जो भी है, उस सब के ऊपर हमें अधिकार है। किनको अधिकार है? किसी भी मसीह को नहीं,
जो खुद को मसीही कहलाता है उसको नहीं, लेकिन जो प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार, जो प्रभु यीशु के साथ अपने आप को क्रूस पे जिसने चढ़ाया और यीशु मेरे अंदर ऐसे करके जो अपना जीवन बिताता है, उसके अंदर ये सामर्थ है, उसके अंदर ये पुनरुत्थान का सामर्थ आता है और वो सामर्थी जीवन इस संसार में भी जी सकता है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगी, किसी एक चर्च के मेंबर होके ही ना जिए, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के जी उठने के सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करते हुए यदि हम जिएंगे तो इस संसार में भी हम एक विजयी जीवन बिता पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।